हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आए कक्षा 12वीं जीव विज्ञान। जी हाँ, यह इंट्रोडक्शन क्लास है। पहले आपको हम सिलेबस से अवगत करा देंगे, सिलेबस का परिचय दे देंगे, उसके बाद हम सारी क्लासेज स्टार्ट करेंगे। आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले हम ये बता दें कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आपको पीडीएफ नोट्स आपको फ्री में मिलेगा, पीडीएफ और नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। दूसरी चीज आपको क्या मिलने वाली, सबसे पहली चीज, दूसरी आपको पूरी पूरी फुल वीडियो मिलेगी, फुल क्लास की वीडियो मिलेगी, फुल क्लास की आपको वीडियो मिलेगी। तीसरी चीज आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको यहाँ पर पूरा पूरा नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेगा। जो हाथ से लिखे हुए नोट्स है उसको मैंने यहाँ पे कंप्यूटर पे ला के उसको मैं आपको डिजिटली तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका पूरा पूरा मेरे हाथ से लिखे गए नोट्स हैं। और ऐसे ये नोट्स हैं हाथ से लिखे गए जो कि आपको 95% प्लस स्कोर करवा देगा। 95% प्लस आपको ये नोट्स सारे सारे आपको स्कोर करवा देंगे, इसलिए आप इसको पूरा पूरा तैयार कर लीजिए, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। इसकी प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी सिलेबस 2023। अब कहेंगे सर ये तो यूपी बोर्ड का आप बता रहे हैं। नहीं, आप इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप चाहे वो आप यूपी बोर्ड से हैं या फिर आप हम बात करें बिहार बोर्ड से हैं। कहाँ से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, या फिर आप बात करें एमपी बोर्ड से हैं, या फिर आप सीजी बोर्ड से हैं, या फिर आप उत्तराखंड यूके बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं। यदि आप एनसीईआरटी से हैं तो समझ लीजिए आपको 100% एसकेएम स्टडी आपका सिलेबस कवर करवाएगा। तो एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, पूरा पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे, तो इसकी बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन में इसका सिलेबस देखते हैं। 2022 और 23 में क्या आपका रहने वाला है सिलेबस, उसको हम लोग पूरा पूरा देखेंगे। और फिर कैसे आपको तैयारी करनी है हर एक चीज की, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो वीडियो लाइक टारगेट है वो केवल 1000 वीडियो लाइक टारगेट है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग 1000 लाइक वीडियो लाइक टारगेट जरूर से जरूर करवा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, किस किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, इसको ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इकाई देखेंगे, इकाई का नाम क्या क्या है, और यहाँ से कितने अंक आपके बोर्ड में बनेगा, यहाँ से कितने अंक आपके बोर्ड में बनेगा, ये सारी चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एक एक करके सारा सारा हम लोग देखेंगे, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग, सॉरी थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इकाई एक की। किसकी बात करेंगे, इकाई एक। तो जो आपकी इकाई एक है ये क्या है, ये आपका जनन है। क्या है, आपका जनन है। जनन क्या है आपका, इकाई एक जो है आपका ये क्या है, तो ये आपका सबसे पहला जो है ये आपका जनन है। इकाई एक क्या है आपका, जनन, ठीक है ना। जनन जो है यहां से आपके 14 अंक के प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। कितने अंक के आएंगे, 14 अंक के प्रश्न आएंगे। अब बात करेंगे सर जनन में कौन कौन से अध्याय हैं, तो जैसे कि जीवों में जनन, कौन सा है, जीवों में जनन जो है आपका, यह आपका जनन में ही है, जीवों में जो जनन है इसमें ही है। दूसरा क्या आपका है, पुष्पी पुष्पी पादपों में जनन, पुष्पी पादपों में जनन, यह भी इसी में ही आएगा, मतलब जनन में ही आएगा। पुष्पी पादपों में जो जनन है इसी में आएगा। और क्या है आपका, मानव जनन। क्या है आपका, मानव जनन जो है यह इसी के अंतर्गत आएगा, इसी सिलेबस में आएगा, ठीक है ना। तो यहां तक तो हो गया आपका जनन। जनन वाला जो था मैंने यहाँ पे सारा सारा इंट्रोडक्शन बता ही दिया। कोई कहीं से भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा, क्लियर है। चलिए, फिर आपका यहाँ पे इकाई दो है, इकाई एक हमने पढ़ा। इकाई एक क्या है आपका, वो है जनन। कितने अंक आएगा आपका, 14 अंकों का आएगा। उसके बाद आपका इकाई दो है, इकाई दो क्या है आपका, अनुवांशिकी और विकास। यहाँ से कितने अंक के प्रश्न आएंगे, तो यहाँ से आपके टोटल 18 अंकों के प्रश्न पूछे जाए। कितने अंकों के आएंगे, 18 अंकों के। उसके बाद इकाई तीन है, इकाई तीन क्या है आपका, जीव विज्ञान और मानव कल्याण। जीव विज्ञान और मानव कल्याण जो है आपका
यह आपका कौन सा, यह इकाई 3 है, यह आपका 14 अंकों का आपके बोर्ड में आएगा। उसके बाद आपका इकाई 4, इकाई 4 का अंक कौन सा है, जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, जो कि आपका 10 अंकों का आपके बोर्ड में प्रश्न यहां से बनेगा। उसके बाद इकाई 5 है, इकाई 5 कौन सा है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जो कि आपका 14 अंकों का आपके बोर्ड में यहां से प्रश्न बनेगा। टोटल अगर आप योग की बात करेंगे तो टोटल आपका जो योग आएगा वो टोटल और टोटल आपका अगर देखा जाए तो कितने अंकों का रहने वाला है, तो टोटल आपका 70 अंकों का यहाँ से प्रश्न बनेगा। कितना अंकों का बनेगा, 70 अंकों का यहाँ से टोटल और टोटल प्रश्न बनेगा। तो कोशिश करिए कि 70 में 70 ना सही तो 70 में 65 प्लस जरूर आ जाए। 70 में 70 ना सही तो 70 में 65 आ जाएगा। और यह आएगा आपके स्मार्ट वर्क से, कभी भी हार्ड वर्क से कोई चीज नहीं होती। एक बात याद रखना, हमेशा और हमेशा कोई भी चीज अगर आती है तो जब आप स्मार्ट वर्क करते हैं उसी से आपके अंदर सारी चीजें आती है। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। अगर हार्ड वर्क चक्कर में पड़ेंगे तो आप सब कुछ बेकार हो जाएगा, मिलने वाला कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास ढेर सारे सब्जेक्ट होंगे पढ़ने के लिए और नंबर आपको स्कोर करना है। तो चलिए सबसे हम लोग पहले बात करें किसकी, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकाई 1, जो कि आप क्या है, जनन है। क्या है इकाई 1, जनन, जो कि आपका 14 नंबर का आपका पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा आपका, तो 14 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें सबसे पहला आपका है चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है आपका, जो चैप्टर 1 है यह है जीवों में जनन। चैप्टर 1 क्या है, जीवों में जनन। अब जीवों में जनन से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है यहाँ पे हम लोग इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जनन जीवों का एक प्रमुख लक्षण है जो कि जातियों में निरंतरता बनाने के लिए सहायक होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि जनन क्या होता है, जीव जनन कैसे करते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनन की विधियां। अब जनन की 2 विधियां हैं, एक क्या है आपका अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन, तो इसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ना है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, जैसे द्विविभाजन, बीजाणु जनन, कलिका निर्माण और खंडी भवन, साथ ही साथ पुनरुद्भवन। तो आपको ये मात्र यही चीज पढ़ना है, ठीक है ना, यहीं से प्रश्न बनेगा। इसी में एक यहाँ से छूटा हुआ टॉपिक है, इसी में और पढ़ना है कायिक जनन। कायिक जनन तो अलैंगिक जनन में ही आ जाएगा, ठीक है। जब इसमें हम लोग अलैंगिक जनन पढ़ेंगे तो इसी में ये कायिक जनन भी आ जाएगा, या फिर इसे ही कहते हैं हम लोग कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। इसे हम लोग कायिक प्रवर्धन का नाम दे देते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इसे हम लोग कायिक प्रवर्धन भी नाम दे देते हैं। इसी को भी हम लोग कायिक जनन भी कहते हैं। और इसको किसमें पढ़ना है हम लोग को, अलैंगिक जनन में ही पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर आ जाएगा। सेकेंड चैप्टर क्या है आपका, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। क्या पढ़ना है आपको, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन या फिर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, कुछ इस प्रकार से वो दे देता है। तो वो बात ये नहीं होती कि वहां पे पादप लिखा है, एक जगह पौधा लिखा है, दोनों तो एक ही है ना। एक चीज और याद रखना हमेशा, क्या याद रखेंगे, पॉइंट में नोट कर लीजिए कि लैंगिक जनन को ही हम लोग लैंगिक प्रजनन भी कहते हैं। कभी कभी ये चीज आपके दिमाग से निकल जाती है कि सर ये जनन है, यहाँ पे प्रजनन है, हम कैसे करें। तो एक बात याद रखना कि लैंगिक जनन को ही हम लोग लैंगिक प्रजनन नाम दे देते हैं। यानी जो जनन होता है इसी को हम लोग प्रजनन भी कहते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन मतलब जनन या फिर प्रजनन, ठीक है ना। और जो प्रोपागेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, उसका मतलब प्रोपागेशन मतलब होता है प्रवर्धन। क्या होता है, प्रवर्धन होता है। ये चीज आपको दिमाग में हमेशा याद रखनी है। तो चैप्टर 2 आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले पुष्प की संरचना पढ़ेंगे आप लोग। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे नर एवं मादा एवं का विकास। फिर उसके बाद पढ़ाएंगे हम आपको परागण में क्या क्या पढ़ेंगे, परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो परागण देखेंगे आपके 2 ही प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है स्वपरागण, और एक आपका होता है परपरागण। अब परपरागण आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कीटों द्वारा परागण, ठीक है ना, जल द्वारा परागण, वायु द्वारा परागण।
तो ये कई टाइप से बट जाते हैं, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, सारी सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभिकर्मक एवं उदाहरण, फिर बहिजनन, बहि प्रजनन या फिर जनन युक्तियां कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पराग स्त्री के संकर्षण, दोहरा निषेचन, निषेचन पश्च घटनाएं। उसके बाद भ्रूण पुष्प एवं भ्रूण का परिवर्धन पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं बीज का विकास एवं फल का निर्माण। फिर इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे बीजे विशेष विधियां, जैसे कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, असंग जनता। और ये तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। असंग जनता जो है यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह आपके बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। जो असंग जनता है यह आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल ये टॉपिक आपका पूछ लिया जाता है। क्लियर है ना? तो अगर जहां पे आपको न समझ आए तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। फिर इसके बाद अनिषेक फलन, अनिषेक फलन के उदाहरण दे देता है, पूछ लेता है। तो अनिषेक फलन के हमेशा उदाहरण याद कर लीजिए अगर आपको याद करना है। तो जैसे आपका सेब हो गया, सेब क्या है, यह अनिषेक फलन के अंतर्गत आता है। सेब क्या है आपका, अनिषेक फलन के ही अंतर्गत आपका जो आता है वो सेब आता है। क्लियर है कि नहीं? और एक आप लोग खाते काजू, काजू खाए हैं आप लोग, काजू खाए होंगे तो वो भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। और हम लोग क्या पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे यहाँ पे बहुभ्रूणता। क्या पढ़ेंगे, बहुभ्रूणता और बीजों के प्रकीर्णन तथा निर्माण व महत्व को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हो गई। यहां तक किसी को दिक्कत, अगर यहां तक किसी को आपको दिक्कत हो रही तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए, आपको हम सारी चीजें डिटेल में फिर से बता देंगे। क्लियर है यहां तक? फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपका अगला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 3, क्या है, मानव जनन। चैप्टर नंबर 3 क्या है आपका, मानव जनन। मानव जनन में क्या क्या पढ़ेंगे, नर एवं मादा जनन तंत्र, वृषण एवं अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी शरीर। और उसके बाद आपका क्या, यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, युग्मक जनन, शुक्राणु जनन एवं अंड जनन। फिर मासिक चक्र, निषेचन, निषेचन तो आपके बोर्ड में आ जाता है परीक्षा में, अंतरोपण, भ्रूणी परिवर्धन, ब्लास्टोसाइट का निर्माण तक आपको पढ़ना है, और सगर्भता पढ़ना है, प्लेसेंटा का निर्माण, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है। प्रसव एवं दुग्ध श्रावण का हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हम लोग में क्या पढ़ेंगे, जनन स्वास्थ्य को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, जनन स्वास्थ्य को पढ़ेंगे। जनन स्वास्थ्य में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता एवं यौन संचारित रोगों की रोकथाम, परिवार नियोजन आवश्यकता एवं इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, गर्भ निरोध एवं चिकित्सीय सगर्भता का समापन, यानी कि इसको बोलते हैं एमटीपी को पढ़ेंगे। और क्या पढ़ने वाले हम लोग, अमीनो सिंथेसिस, बंधता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, जैसे कि आईवीएफ को पढ़ेंगे, जिफ्ट को पढ़ेंगे, गिफ्ट को पढ़ेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं सामान्य जागरूकता के लिए प्रारंभिक ज्ञान होता है कि आईवीएफ क्या होता है, जिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है। कभी कभी तो आईवीएफ का फुल फॉर्म भी वो पूछ लेता है आपके बोर्ड परीक्षा में। अगला आपका इकाई नंबर 2 आता है। इकाई नंबर 2 जो है यह आपका आता है अनुवांशिकी और विकास, जो कि आपका 18 अंक का बनेगा। 18 अंक आपका यहां से बनने वाला है। इसमें सबसे जो पहला चैप्टर आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 15 की हम बात करेंगे। यहाँ पे वंशागति और विविधता, इसी को ही कहते हैं हम लोग मेंडली वंशागति या मेंडली अनुपात से विचलन, भी इसी को कहा जाता है, इसी का नाम है। ठीक है ना, इसी का नाम है। क्लियर है यहां तक का? चलिए, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग, इसमें पढ़ेंगे आपको हम बताने वाले हैं अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, गुणात्मक विकल्पी एवं रुधिर वर्गों की वंशागति के साथ साथ लियोट्रॉफी, बहुजीनी वंशागति का प्रारंभिक ज्ञान, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत। ठीक है ना, गुणसूत्री सिद्धांत, सॉरी मिस्टेक हो गया, माफी चाहेंगे। और गुणसूत्र और जीन के साथ साथ लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण में आपका मनुष्य, पक्षी, मधुमक्खी, इसमें से आपका जो मनुष्य है और पक्षी है, ये दो इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में आ जाता है। उसके बाद सहलग्नता, जीन विनिमय,
लिंग संलग्न वंशागति, जैसे हीमोफीलिया रोग आपके बोर्ड में पूछ लिया जाता है। बड़ांधता क्या होता है? मनुष्य में मेंडली विकार जैसे थैलेसीमिया, मनुष्य में गुणसूत्री विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर और क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम इत्यादि आपके बोर्ड में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 है आपका, सॉरी चैप्टर नंबर 6 है यहाँ पे आपका। चैप्टर नंबर 6 क्या है आपका? वंशागति। वंशागति का आणविक आधार। वंशागति के आणविक आधार में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अनुवांशिक पदार्थ की खोज एवं डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, इसको पढ़ने वाले हम लोग। डीएनए और आरएनए की संरचना पढ़ेंगे। डीएनए पैकेजिंग क्या होता है इसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ डीएनए प्रतिकृतियन, सेंट्रल डोग्मा, अनुलेखन, अनुवांशिक कूट, रूपांतरण, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, लैक ओपेरॉन, जीनोम एवं मानव जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इत्यादि को हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पूरा का पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे, वो कौन सा आएगा आपका? चैप्टर नंबर 7। अब चैप्टर नंबर 7 में आपको क्या क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 7 है आपका विकास। तो चैप्टर नंबर 7 में आपको हम पढ़ाएंगे जीवन की उत्पत्ति के बारे में, जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण, पुराजीवी, तुलनात्मक शरीर रचना और भौतिकी एवं आणविकी प्रमाण के साथ साथ डार्विन का योगदान, आधुनिक संश्लेषी सिद्धांत, विकास की क्रियाविधि, विभिन्नताएं जैसे उत्परिवर्तन एवं पुनर्योजन को पढ़ेंगे। इसके बाद प्राकृतिक चयन के प्रकार, जीन प्रवाह एवं अनुवांशिक अपवहन, हार्डी विनबर्ग सिद्धांत और अनुकूली विकिरण के साथ साथ मानव का विकास पढ़ेंगे कि मानव का विकास किस प्रकार से आपका हुआ था। उसके बाद आपका इकाई नंबर 3 आ जाएगा। इकाई नंबर 3 आपका क्या है? तो इकाई नंबर 3 आप देख लीजिए यहाँ पे है, वो है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, जो कि 14 अंक आपके बोर्ड में आएगा। इसमें चैप्टर नंबर 8 जो है वो है आपका, चैप्टर नंबर 8 क्या है आपका? तो जो चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे है वो है आपका मानव स्वास्थ्य और रोग। ये चैप्टर नंबर 8 है आपका। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग रोग में रोगजनक, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी। अब यहां से ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में लिखवाया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको पढ़ लेंगे तो पक्का है कि 7 अंक आपके बोर्ड में बन जाएगा। 7 अंक आपके बोर्ड में यहां से प्रश्न फंस जाएगा, इसलिए आप इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसको आपको जरूर से जरूर क्या करना है? तैयार कर ही लेना है। क्लियर है यहाँ तक? इसको जरूर से जरूर आपको कर लेना है। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलियरिसिस और एस्केरिएसिस, टाइफाइड, जुकाम, न्यूमोनिया, अमीबिएसिस एवं रिंगवार्म के साथ साथ उनकी रोकथाम, प्रतिरक्षा, विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं जैसे टीके, कैंसर, एचआईवी और एड्स के साथ साथ यौन अवस्था, नशीले पदार्थ यानी कि ड्रग और एल्कोहल का कुप्रयोग को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम लोग यहाँ पे अध्याय आपका 9 आएगा। अध्याय 9 में क्या क्या पढ़ेंगे? तो जो अध्याय 9 में है यह है आपका, वो है आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कारणीत। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो इसमें पढ़ेंगे खाद्य उत्पादन में सुधार, पादप प्रजनन, ऊतक संवर्धन, एकल कोशिका प्रोटीन के साथ साथ जैव शुद्धिकरण और मौन पालन यानी कि पशुपालन को पढ़ेंगे। यानी कि मौन पालन को ही हम लोग कहते हैं मधुमक्खी, और ये तो इंपॉर्टेंट ही आता है कि मधुमक्खी पालन और पशुपालन के क्या लाभ है, तो लाभ ये पूछ लिया जाता है। अगला आपका जो है यहाँ पे वो है आपका चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जो कि चैप्टर नंबर 10 है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का क्या क्या महत्व है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे घरेलू खाद्य उत्पादों में जो सूक्ष्म जीव है इसका क्या उपयोग होता है, क्या लाभ है, औद्योगिक उत्पादन में इनका क्या महत्व होता है, वाहित मल उपचार में भी इनका क्या उपयोग होता है, ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ जैव नियंत्रक कारक एवं जैव उर्वरक के रूप में हम लोग करते हैं, तो इसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आता है इकाई नंबर 4। इकाई नंबर 4 क्या है आपका? 10 अंक बनेगा।
जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग 10 अंकों का यहाँ से आपके बोर्ड में प्रश्न बनेगा। तो आप 10 अंक सिक्योर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे और ये आपके 10 अंक यहाँ पे दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे चैप्टर ही दिला देंगे। वो कौन कौन से चैप्टर हैं? वो आपका चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 क्या है आपका? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं जैव प्रक्रम। ठीक है ना, यहाँ से आपका अच्छा नंबर आपका मिलेगा। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? केवल अनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी पुनर्योगज डीएनए तकनीकी पढ़ लीजिए, इतना में काम हो जाएगा। और ये आपका छोटा चैप्टर है जो कि आपके 10 अंक स्कोर कराएगा। दोनों में से 5 + 5 डिवाइड करेंगे तो आपका 10 नंबर, आपका 10 मार्क्स आपको फ्री में ही ऐसे ही मिल जाएंगे और आपको कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 क्या है? जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग के साथ साथ मानव इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा, अनुवांशिकी रूपांतरित जीव, बीटी फसलें यानी कि ट्रांसजेनिक जीव के साथ साथ जैव सुरक्षा समस्याएं, बायोपायरेसी एवं पेटेंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आपका लास्ट यहाँ पे इकाई है, वो क्या है? यहाँ पे लास्ट इकाई का नाम जो है वो है आपका पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। यहां से आपके 4 चैप्टर बनेंगे, 4 चैप्टर इसमें हैं और यहां से 4 चैप्टर में 14 अंक। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कम से कम आपके 3 से 4 अंक आपके एक चैप्टर से यहाँ पे प्रश्न आ जाता है। 3 से 4 अंक, ठीक है ना, एक चैप्टर बनेगा। तो सबसे पहला आप जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है इस इकाई में, वो क्या है? वो है आपका जीव तथा समष्टियां। इसमें आपको पढ़ना है जीव और पर्यावरण, वास स्थान एवं कर्मता, समष्टि। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका आएगा। समष्टि और पारिस्थितिकी अनुकूलन, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, सहोपकारिता। सहोपकारिता भी दे देता है कि सहोपकारिता किसे कहते हैं, क्या होता है, आपको समझाना है। स्पर्धा, परभक्षण, परजीविता, समष्टि गुण वृद्धि, जन्म एवं मृत्यु दर के साथ साथ आपको आयु वितरण को पढ़ना रहेगा। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर 14 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? आपका जो चैप्टर नंबर 14 का नाम है आपका पारितंत्र। तो पारितंत्र में आपको पढ़ना है पारितंत्र के प्रकार, घटक, उत्पादकता एवं अपघटन, ऊर्जा प्रवाह के साथ साथ पारिस्थितिक पिरामिड, जीव संख्या, भार एवं ऊर्जा का पिरामिड, पोषक चक्र, कार्बन एवं फास्फोरस, पारिस्थितिक अनुक्रमण, पारितंत्र सेवाएं जैसे कार्बन स्थिरीकरण, परागकण और ऑक्सीजन अवमुक्ति को हम लोग इसमें यानी कि पारितंत्र वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहां से जो इंपॉर्टेंट एक चीज है वो है आपका पारितंत्र। पारितंत्र बनेगा या फिर यहाँ पे बनेगा पारितंत्र के प्रकार। कभी कभी बनने के लिए बन जाता है कि ऊर्जा पिरामिड क्या होता है, पिरामिड को यहाँ पे समझाना रहता है। अगला आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 है। वो आपका चैप्टर नंबर 15 क्या है? चैप्टर नंबर 15 है जैव विविधता। जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण जो कि चैप्टर नंबर 15 है, इसमें हम लोग को पढ़ना है जैव विविधता की संकल्पना, जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता का महत्व के साथ साथ क्षति एवं जैव विविधता का संरक्षण यानी कि हॉट स्पॉट को पढ़ेंगे। साथ ही साथ संकटग्रस्त जीव, विलुप्त और रेड डाटा बुक को भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ना है बायोस्फीयर रिजर्व के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यान सेंचुरीज को भी हम लोग को इसमें पढ़ना है। इसके साथ साथ हम लोग को लास्ट जो चैप्टर है इस यूनिट में वो है आपका पर्यावरण के मुद्दे। पर्यावरण के मुद्दे, तो पर्यावरण के मुद्दे में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो वायु प्रदूषण, इसका नियंत्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण, कृषि रसायन और उसके प्रभाव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रेडिएक्टिव अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रीन हाउस प्रभाव एवं विश्वव्यापी उष्णता, ओजोन अवक्षय, वनोन्मूलन और पर्यावरणीय समस्याओं संबंधित कोई एक केस स्टडी को यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने 1 से लेके आपके 16 अध्याय तक क्या क्या पढ़ने हैं, क्या आपका सिलेबस है,
इस वीडियो में आपका मैंने पूरा क्लियर किया है। इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी। तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कीजिए, वहां पे सारे नोट्स भी, जितने भी आपके नोट्स होते हैं वो भी आपके फ्री में टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। तो जाके आप फटाक से आप लोग को ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल। तो यहाँ पे मैंने सारा आपको पढ़ा दिया कि आपको सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपका जीव विज्ञान का सिलेबस है। तो हम लोग सबसे पहला इकाई शुरू करेंगे जनन, और जनन में कल आपका जो सबसे पहला मैं पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाऊंगा जीवों में जनन। किसको पढ़ाएंगे हम? जीवों में जनन आपको पढ़ाएंगे। और हाँ, वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दें और तैयार रहें। आपको कल की क्लास जरूर करना है, काफी इंपॉर्टेंट वाली क्लास रहेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।